क्लास 10th का चैप्टर 1 है ये। सूरदास, इसका जो कवि परिचय है वो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने पूरा। अब हम थोड़ा पाठ परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को। पाठ परिचय। प्रस्तावित पद में कृष्ण और राधिका के मिलन का वर्णन है, यानी कि जब पहली बार जब कृष्ण और राधा मिलते हैं तो वो उसका पूरा का पूरा सीन बताया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी कि अपरिचय, एक दूसरे को वो जानते ही नहीं है, पहली बार मिलते हैं तो वो दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी कृष्ण उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं तब उनमें बात होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। इसमें क्या है, राधिका बहुत ही चतुराई से जो कृष्ण की खूबियाँ है, कृष्ण की खामियाँ कमियाँ हैं, वो एकदम से उसको बता देती है। अंततः मतलब बेपरवाह होते हुए, बिना डर के। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, यानी कृष्ण उससे बातों बातों में बोलते चलो खेलने चलते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, यानी इस चैप्टर में टोटल 4 पद हैं, जिसमें से जो फर्स्ट पद है उसमें कृष्ण और राधा का संवाद है, यानी उनकी बातें हैं। और जो बाकी के 3 पद हैं उसमें उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, यानी बात है, वार्तालाप है, बातें हैं उनकी। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, यानी कि प्रवक्ता, यानी वो उनको बताने के लिए जो भी उनका संदेश है वो लेकर आते हैं, कृष्ण का संदेश गोपियों के पास। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, यानी वो संदेश तो कुछ और लाते हैं, लेकिन जब वो गोपियों की बातें सुनते हैं तो वो उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे, यानी उनकी जो शिकायतें हैं वो बहुत ही दुखी हैं, वो इमोशनल है पूरी की पूरी, वो शिकायतें भी उनकी सही है। गोपियों के व्यंग यानी मजाक में बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है, यानी जो ऐसा ताना मारती है बातों का, उससे उद्धव का जो हृदय है वो छलनी हो जाता है, वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, वो स्वयं ही कृष्णमय बन जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं, उनकी आस्था देख करके वो उसके जो भी बातें बोलता है वो सब बातें फीकी दिखती है उनके सामने। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं, ये पद होते हैं ना गेय पद, यानी कि जैसे गीत गाते हैं ना उस टाइप के हैं। ये है पहला है, 4 पद है, ये फर्स्ट पद है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी श्याम पूछते हैं राधा से कि कौन हो तुम, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, यानी तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कब देखी नहीं ब्रज कबहू खोरी, यानी तुमको कभी भी ब्रज की गलियों में, ये है खोरी मतलब है गलियों गली, ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवत, फिर ये बात सुन करके जो राधा है, ये वही है कि जब राधा और कृष्ण कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में राधा मिलती है कृष्ण जी को, मतलब रास्ते में मिलते हैं, वो आमना सामने होते हैं, तो उसको देख करके जो कृष्ण जी हैं वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ रहती हो, कभी तुमको देखा नहीं, ऐसे करके किसकी बेटी हो, कभी तुमको यहाँ ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो राधा उनका रिप्लाई देती है, कहती है काहे को हम ब्रज तन आवते, यानी कि हम ब्रज की ओर, ब्रज तन मतलब ब्रज की ओर, हम काहे को हम ब्रज तन आवते, ब्रज की ओर हम क्यों आएंगे। खेलत रहती अपनी पोरी, मैं अपने पोल होती ना जो पोल या बरामदा, खेलत रहती अपनी पोरी में, अपनी गली में खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, यानी कि मैं सुनती रहती हूँ अपने कानों में कि नंद का जो बेटा है, कौन, कृष्ण, करत फिरत माखन दही चोरी, के माखन दही चोरी करता फिरता है, यानी राधा उनको कह रही है कि मैं ऐसी बात सुनती हूँ, मुझे पता है कि सुना है मैंने कि
नंद का जो बेटा है वो दही माखन चोरी करता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है। तो कृष्ण भगवान जी उसको रिप्लाई में कहते हैं, तुम्हारा मैंने क्या चोरी करके ले लिया। खेल न चलो संग मिली जोरी, कि चलो मिल करके खेलने चलते हैं। तो कृष्ण हैं जो उसको ऐसे मतलब राधा को ऐसी बातों में उलझाकर फंसा करके उसको सब कुछ भुलवा देते हैं और वो उसको खेलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु बहुत ही रसिक हैं। कृष्ण भगवान ने जो बहुत ही रसिक हैं, उन्होंने क्या हुआ, अपनी मीठी मीठी बातों में उसको भोली राधा को फंसा दिया। बात नहीं भुरई राधिका बुरी, यानी राधा सब बातें भूल करके उनके साथ में खेलने चली गई। यह है पद 1। इस पदों के मैंने व्याख्या मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कर दिया है। मतलब पहले मैंने PDF भेजा था उसके थ्रू, तो उसमें क्या था, 4 पद थे। देखो ये वाले, एक पहला पद ये बूझत श्याम कौन तू गोरी, सेकंड पद ये है मधुकर श्याम हमारे चोर, थर्ड पद है संदेशन मधुबन कूप भरे, और फोर पद है उधो मन माने की बात। ये 4 पद आपके बुक में हैं। जो मैंने पहले जो 4 पद बताए थे वो CBSE का था, चैप्टर सेम है लेकिन इसके पद चेंज थे। तो वो मेरे पास भी बुक अवेलेबल नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो जो ये 4 पद हैं ये आपको ध्यान में, जो कर लिया कोई बात नहीं, सुन लिया कोई बात नहीं, लेकिन इन 4 पदों पर कंसंट्रेट करना है क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में है। ठीक है, जो कर लिया कोई बात नहीं, और जो इसमें से छूट गया है उसको वापस उसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या लिखने के लिए मैंने दिया था PDF। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगी व्याख्या। जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, और जो इसमें से पैराग्राफ ये पद छूट गया हो उसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लो, ये रहा मधुकर श्याम हमारे चोर। यानी कि इस पैराग्राफ में मैंने पहले भी बता दिया, जैसे कि है ना, जो उद्धव है और जो गोपिकाएं हैं उनका वार्तालाप है, उनका संवाद है, यानी उनकी बातें बताई गई हैं, वो बातें करते हुए उनके बताए गए हैं। जब गोपियाँ होती है वो वहाँ पर कहीं जैसे गोपियाँ होती है तो वो जब उद्धव से बातें कर रही होती है तो वहाँ पर एक मधुकर यानी बहरा होता है ना, वो वहाँ पर आकर के मंडराने लगता है और वहाँ बैठ जाता होगा, मंडराता है, बैठ जाता होगा। तो वो उद्धव से थोड़ा नाराज़गी दिखा रही है कि भाई तुम्हारे कृष्ण दोस्त ने, कृष्ण ने, मित्र ने ऐसा किया। तो वहाँ पर आकर के एक बहरा बैठ जाता है। वो उद्धव उनके लिए संदेश लेके आते हैं कृष्ण का। तो गोपियाँ उनसे मिलती है, उसको देखती है तो उससे नाराज़गी जाहिर करती है। क्या नाराज़गी जाहिर करती है, अभी आगे इसमें आ जाएगा पैराग्राफ में। तो वहाँ उनकी बातें करते करते कोई एक भौरा होता है, वो वहाँ आकर के बैठ जाता है। तो वो एक नाराज़गी में ना उससे डायरेक्टली बात नहीं करती है उद्धव से, वो इनडायरेक्टली वे में भौरे से बात करती है, लेकिन सुनाती किसको है, उद्धव को। तो मधुकर श्याम हमारे चोर के, हे भौरे कि जो हमारे श्याम हैं, तुम्हारे ही रंग के हैं, जो हमारे श्याम हैं वो चोर है। ठीक है, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, यानी कि उन्होंने हमारा मन हर लिया, थोड़ी सी दृष्टि से ही हमारा मन हर लिया। चपल नैनन की कोर यानी हम अपनी तिरछी नज़रों, ये जो नैनों की जो कोर है उससे तनिक सी दृष्टि डाली और हमारा मन मोह लिया। पकड़े हुए हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति की जोर, यानी कि उन्होंने जो पकड़े हुए हृदय उर अंतर, जो हमारे हृदय के, दिल के उर अंतर, हृदय के अंतर मन में बस चुके थे वो। ठीक है, बस चुके थे, प्रेम प्रीति के जोर, उन्होंने प्रेम से हमारे हृदय में जो बस गए थे, वो अपना स्थान बना लिया था। जो भी हमारा हृदय चुरा लिया, जो कुछ भी है, अपने प्रेम के जोर पर गए छड़ाई तोरी सब बंधन, वो सारे बंधन कृष्ण छुड़ा गए।
जो अपने प्रेम के अनुराग के बल पर उन्होंने हमें हमारे हृदय को जो मतलब बंदी बना लिया था और उन पर विश्वास करके हमने उनको अपने हृदय में बसाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारे बंधन तोड़ करके, तोड़ सब बंधन, सारे बंधन तोड़ करके वो चले गए। गए हंसनी अकोर, और वो क्या करके गए, अकोर मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत। और इसके बदले में वो अपनी जो हंसी है वो हमें रिश्वत रूप में दे गए। ठीक है। चौकी परी जागत निसिबीती दूत मिलियो एक भोर। ठीक है। अब जैसे ही हमको पता चला कि भाई कृष्ण तो हमको मतलब वो चले गए हैं हमारे ज़िंदगी से, हमको मतलब छोड़ करके, तो हमको जब ये पता चला तो हम चौंक पड़े। चौंक परी जागत निसिबीती, यानी कि रात को हम एकदम चौंक कर जाग पड़े। हमारी रात सारी जाग के ही बीती, निसी बीती यानी जागत निसी बीती, निसी मतलब रात्रि। दूत मिलियो एक भोर, फिर हमारे को फिर क्या है, सारी रात हमारी चौंक कर जाग कर ही बीती। दूत मिलियो एक भोर, फिर हमारे को एक दूत मिला है जो संदेशा लेकर आया है। दूत किसको बोल रहे हैं, वो उद्धव को, लेकिन वो बात किससे कर रही है, मधु से, मधुकर से यानी भंवरे से, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है उद्धव को। ठीक है। दूत क्या होता है, जो संदेश लेके आता है उसको बोलते हैं। तो वो उनको मिला वहाँ पर दूत। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर के, सूरदास जी कह रहे हैं कि ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही है कि प्रभु सर्वस लूटियो, यानी श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, यानी उस चतुर नवल किशोर यानी कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया और हमें ऐसे वियोग की ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया, यानी हम ऐसे उनके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है। ये 2 पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसकी व्याख्याएं करनी हैं तो मैं इसकी व्याख्याएं मतलब भेज दूंगी PDF बना के। ठीक है।